हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है मोनोसैकेराइड का, साइक्लिक स्ट्रक्चर कह लें या रिंग स्ट्रक्चर कह लें, वो जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम जो साइक्लिक लीनियर और साइक्लिक फॉर्म जो होती है हमारी मोनोसैकेराइड की, वो जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। दे साइक्लाइज व्हेन अल्कोहल अटैक द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ शुगर टू फॉर्म अ इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल और हेमिकीटल। ये साइक्लाइज होते हैं। कब साइक्लाइज होते हैं? जब अल्कोहल अटैक करता है एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप पे शुगर की, तब ये हमारे साइक्लाइज होके क्या बनाते हैं? हेमीएसिटल बनाते हैं और हेमिकीटल बनाते हैं। और जो हमारा ये साइक्लिक और लीनियर फॉर्म होती हैं, ये जो है हमारी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। अब फर्स्ट, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है हमारा ग्लूकोज का, तो उसमें ये हमारा C1 जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है? जो C1 कार्बन एटम का जो एल्डिहाइड, ये हमारा C1 जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? C5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और क्या बनाता है? एक इंट्रामोलिकुलर हेमीएसिटल बनाता है। और ये जो रिजल्टिंग हमारा साइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना, इसे हमने कहा पायरेनोज रिंग। चूंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो पायरेन को रिप्रेजेंट करता है, पायरेन के जैसा दिखता है, उसे रिजेंबल करता है, इस वजह से हमने इसे नाम दिया पायरेनोज रिंग। पर ये पायरेनोज रिंग बनी कैसे? जो हमारा C1 का जो है हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके और C5 के बीच में रिएक्शन होता है और एक हेमी एसिटल बनता है। ये बना हमारा ग्लूकोज का हेमीएसिटल। और इस साइक्लिक जो हमारी जो रिंग बनी, इसे हमने कहा पायरेनोज रिंग। अब इस साइक्लाइजेशन के प्रोसेस में जो C1 होता है हमारा, वो एसिमेट्रिक होता हो। ये हमारा C1 था। अब ये साइक्लाइजेशन के प्रोसेस में हमारा क्या हो गया? ये एसिमेट्रिक हो गया। तो इस वजह से हमारे दो स्टीरियो आइसोमर बन जाते हैं। दो स्टीरियो आइसोमर कौन से बन जाते हैं? अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। और इन दोनों को हमने कहा एनोमर्स। एनोमर्स क्यों कहा हमने? क्योंकि एनोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो केवल एनोमेरिक कार्बन पे डिफर करते हैं। तो हमारे दो एनोमर बन गए, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। तो ये हमारे, हाँ, ये हमने डिफ्रेंसिएशन कैसे किया अल्फा बीटा का? ये जो हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये अल्फा में तो हमारा बिलो द प्लेन होता है और बीटा में ये होता है हमारा अबाव द प्लेन। अब हेवर्थ प्रोजेक्शन क्या है? ये जो साइक्लाइजेशन जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर बने, इन्हें हमने कहा है हेवर्थ प्रोजेक्शन। अब ये बनते कैसे हैं? जो हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप हमारे राइट हैंड की तरफ होते हैं, वो तो आ जाते हैं प्लेन के नीचे, और जो लेफ्ट की तरफ होते हैं वो आ जाते हैं प्लेन के ऊपर। देखो, ये जो हमारे लेफ्ट की तरफ है, जो हमारे ये राइट की तरफ है, ये तो प्लेन के नीचे आ जाएंगे। जो लेफ्ट वाले हैं ये प्लेन के ऊपर आ जाएंगे। अब ये हमने जैसे कि अभी पढ़ा, ये हमारा अल्फा और बीटा हमारे डेजिग्नेशन हमने किसे दिया? यदि OH ग्रुप C1 कार्बन पे प्लेन के नीचे होता है तो अल्फा होता है, और यदि ये प्लेन के ऊपर होता है तो हमारा बीटा आइसोमर होता है। ये हमारे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं। यदि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा प्लेन के नीचे है तो अल्फा है, और प्लेन के ऊपर है तो हमारा बीटा फॉर्म है। इसी तरह से जो फ्रक्टोज होता है, वो भी हमारा सेम इसी तरह से जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, ये जिसे हेमिकीटल कहते हैं हम। तो ये भी कैसे बनता है? जो C2, उसमें हमारा C1 का रिएक्शन होता है, इसमें होता है हमारा C2 का रिएक्शन। जो C2 कीटोनिक ग्रुप है वो C5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और एक इंट्रामोलिकुलर हेमिकीटल बनाएगा। और ये जो हमारी 5 मेंबर जो साइक्लिक रिंग बनी, इसे हमने कहा फ्यूरेनोज रिंग, क्योंकि ये फ्यूरेन जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसे रिजेंबल करती है। तो ये हमारी जो है फ्यूरेनोज रिंग बन गई। कैसे बनी? C2 कीटोनिक ग्रुप का हमने रिएक्शन कराया किसके साथ? C5 के साथ। ये भी हमारा उसी की तरह, ग्लूकोपायरेनोज की तरह ही हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा फॉर्म में, जो दोनों केवल C2 कार्बन पे वेरी करती हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही, यदि हमारा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन के नीचे है तो अल्फा है, और ये हमारा प्लेन के ऊपर है तो हमारा बीटा आइसोमर है। अब
जो फ्रक्टोज होता है हमारा वो पायरेनोज रिंग और फ्यूरेनोज रिंग दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब जो पायरेनोज रिंग होती है वो प्रिडोमिनेंटली कहाँ पाई जाती है, हमारी फ्री सॉल्यूशन में, और जो फ्यूरेनोज रिंग होती है वो फ्रक्टोज डेरिवेटिव में पाई जाती है। फ्रक्टोज जो है हमारा हनी में पाया जाता है और हनी में वो बीटा डी पायरेनोज फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है। अब जो हमने इसमें पायरेनोज रिंग में भी हमने नमनक्लेचर कैसे दिया, नमनक्लेचर अल्फा और बीटा कैसे दिया, इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे किया। जो ये C2 पे हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये अगेन हमारा यदि बिलो द प्लेन है तो अल्फा आइसोमर है और अबाव द प्लेन है तो हमारा ये बीटा आइसोमर है। तो जो पायरेनोज फॉर्म होती है शुगर की वो ज़्यादा स्टेबल होती है फ्यूरेनोज रिंग के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो पायरेनोज फॉर्म होती है उसकी जो डेल्टा जी होती है वो हमारी कम होती है फ्यूरेनोज के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। थैंक यू।